तो हेलो मेरे इस किचन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक हो गए, है ना? तो आज का हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। वो अगर नहीं समझोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 दे दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख लो खर्चा। खर्चा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, कैसे खर्च होते हैं, कैपिटल कैसे हम लोग लेकर आते हैं, कैसे हम लोग कैपिटल में खर्च करते हैं, तो उसी में हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे कैसे पता लगाएंगे। अगर अगर हम लोग को पता लगाना हो कि कैपिटल में क्या चीज़ खर्चा हुआ है, तो उस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहला पॉइंट हो गया। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि हम लोग एसेट खरीद रहे हैं, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हो रहा। एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब कि हम लोग मशीन, कुछ भी एसेट हम लोग खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी को हम लोग पता लगा पाएंगे कि कैपिटल में खर्च किए। कोई भी मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो हो गया। सेकेंड, रिपेयर्स दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। repairs that increase productivity capacity। इसका मतलब क्या है? रिपेयर्स दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो मतलब कि क्लास में अगर मैं बच्चे को अगर कुछ भी रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि तोड़ रहा हूँ, तो रिपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर क्लास में जो है प्रोडक्टिविटी मतलब कि कैपेसिटी बढ़ जाए, बच्चों लोग का बैठने का जगह ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो हो गया प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। रिपेयर्स करने पर उसका जो है कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें रिपेयर कर रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, कैपिटल हम लोग का बढ़ रहा है उसमें, तो वही हो गया। एनी expenditure incurred on the same day, on the same day just after purchase, just after purchase of second hand asset, of second hand asset, to make it suitable for use, to make it suitable for use।
इसमें अंडरलाइन कर लो सेम डे और सेकेंड हैंड एसेट। तो हम लोग जो है एक गाड़ी परचेज किए, गाड़ी परचेज किए सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज किए हैं। उसमें हम लोग को जो है कलर पसंद नहीं आ रहा, तो कलर में हम लोग 20,000 खर्च किए। पेंट में प्लस उसमें हम लोग को क्या पसंद नहीं आया, अब अलॉय, उसमें खर्चा हो गया हम लोग का 50,000। सेम डे में ही गाड़ी परचेज किए, जस्ट हम दे दिए किसको, गैरेज में, कि ये सब कर दो, अलॉय में खर्च किए 50,000। फिर उसके बाद साउंड सिस्टम लगवाए 10,000 का, तब ना मज़ा आएगा घूमने जाएंगे तो। 10,000 का साउंड सिस्टम लगाया। फिर ये सारा चीज़ करने के बाद जो है हम लोग का खर्च हुआ उसी दिन, सेकेंड हैंड एसेट में खर्च हुआ। टू मेक इट सुटेबल फॉर यूज़ के लिए अब तैयार है, तो हम लोग आराम के लिए अपना जो है ये सब खर्च किए, तो वो हो गया क्या, कैपिटल में ही खर्च हुआ है। ये जो गाड़ी खर्च हम लोग लेकर आए हैं तो वो कैपिटल में ही खर्च हुआ है। ये सब खर्चा भी मिला कर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सारा खर्चा मिलेगा इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट स्पेंट ऑन obtaining license oblique rights सक्सेसफुली। अमाउंट हम लोग जो है गाड़ी तो ले ली है, अब हम लोग गाड़ी लेने के बाद जो है लाइसेंस और राइट्स उसका बनाने पर हम लोग खर्च किए। अगर सक्सेसफुल हो गया, मिल गया, तभी ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल, नहीं मिला लाइसेंस, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे समझेंगे क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट, ट्रायल रन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू एसेट। ट्रायल रन expenses of new asset। ट्रायल रन एक्सपेंस ऑफ न्यू एसेट, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक कंपनी है, वहाँ बहुत सारे मशीन्स बन रहे हैं, उसमें से जो है एक नया इन्वेंशन हुआ कुछ मशीन का, और उस मशीन को चेक करने के लिए पहले हम लोग नहीं चेक कर सकते, कुछ भी हो सकता, फट जाए, कुछ भी हो जाए। तो अगर उस मशीन को चेक करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे, हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे, तो वो खर्चा मांगेगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये खर्चा मांगेगा कि मैं देखूंगा अच्छा से और अच्छा से आपका जो है कर दूंगा, देखकर फिर वो 10,000 मांगेगा। तो वो भी जो है ट्रायल रन एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल वो में वो खर्च जुड़ जाएगा, जो बनाया मशीन उसमें जुड़ जाएगा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा।
दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स while construction of building। अब तुम मान लो कि बिल्डर हो और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो। अब जो लेबर लोग है बाहर से आया, तो उसके लिए टेम्पररी हट्स बनाया हुआ है, टेम्पररी हट्स उसके बगल में, बिल्डिंग के बगल में रहने के लिए उन लोग का, तो वो अलग खर्चा हो गया, 50,000 का उसमें खर्चा हो गया टेम्पररी हट्स बनाने में से 50,000 का खर्च हो गया। तो वही चीज़ बोला गया है, कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। टेम्पररी हट्स बनाए हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का चल रहा है, उसमें लेबर लोग को रहने के लिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत पॉइंट है लेकिन लास्ट पॉइंट एक हो गया इसी से रिलेटेड, कि हट्स जो है, टेम्पररी हट्स जो है हम लोग बनाए, उसके बाद सब चीज़ बिल्डिंग वगैरह बन चुका है, तो उसके बाद जो है ये वाला जैसे भी बुला के हम लोग तोड़वाएंगे भी, तो हट्स जो बनवाए हैं, लेबर लोग चला गया अपना काम करके, उसको तोड़वाएंगे तो क्या होगा, डिमोलिशन कॉस्ट, डिमोलिशन कॉस्ट 20,000 रुपये, ये हो गया 20,000 रुपये। एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बाद में जाके और पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।